स्टार्ट। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्ण विराम। वह गए गुरुवार तक केंद्रीय काबीना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का पद संभाल रही थीं। पूर्ण विराम। कौर पंजाब के किसानों के बीच पनप रहे असंतोष से खफा हैं। पूर्ण विराम। हालांकि उनकी पार्टी अकाली दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बनी रहेगी। पूर्ण विराम। मुझे उनकी नीयत पर कोई संदेह नहीं, पर जब इस्तीफा देना ही था तो सच्चे मन और समूची कर्तव्य भावना के साथ दिया जाना चाहिए था। पूर्ण विराम। उन्होंने जो किया उसे पॉलिटिकल पोजीशनिंग कहते हैं। आप याद करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल में शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टियों ने ऐसा ही प्रहसन रचा था। पूर्ण विराम। उनके शीर्ष नेता दिल्ली दरबार की आलोचना करते थे, पर उनके मंत्री केंद्रीय काबीना में भी बने रहते थे। पूर्ण विराम। नायडू के अलंबरदारों ने आंध्र प्रदेश के चुनावों से कुछ ही माह पहले इस्तीफा दे दिए। पूर्ण विराम। समूचा लाभ उठाने के बाद बलिदान का यह स्वांग मतदाताओं ने नकार दिया। पूर्ण विराम। तेलुगु देशम इस समय सियासी की निचली सीढ़ी पर मायूस बैठी है। पूर्ण विराम। इसके उलट शिवसेना के मंत्री तो अंत तक साथ रहे। पूर्ण विराम। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और मौका पाते ही दूसरी राह पकड़ ली। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। पूर्ण विराम। पैराचेंज। यह बताने की जरूरत नहीं कि अकाली दल अगर वास्तविक विरोध करना चाहता है तो उसे आधा इधर और आधा उधर की स्थिति से मुक्ति पानी होगी। सत्ताप्रस्त राजनीति में धरती पुत्रों के हक हुकूक के लिए कुर्सी त्यागने के बहुत कम उदाहरण हैं। पूर्ण विराम। यहाँ मैं राम मनोहर लोहिया का आदरपूर्वक स्मरण करना चाहूँगा। पूर्ण विराम। 1954 में त्रावणकोर में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की खिचड़ी सरकार बनी थी। पूर्ण विराम। आज़ाद भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार उन दिनों वहाँ तमिल बाहुल इलाकों को मद्रास सूबे में मिलाने को लेकर आंदोलन भड़का हुआ था। पूर्ण विराम। 11 अगस्त 1954 को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस ने 2 जगह फायरिंग कर दी, जिनमें 15 लोग मारे गए। पूर्ण विराम। इनमें छात्र और किसान भी शामिल थे। पूर्ण विराम। लोहिया प्रसोपा के महासचिव थे और उन दिनों नैनी जेल में थे। पूर्ण विराम। उन्होंने अगली सुबह ही टेलीग्राम भेज मुख्यमंत्री थानू पिल्लई से इस्तीफा मांग लिया था। पूर्ण विराम। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो लोहिया ने खुद महासचिव
पद त्याग दिया। पूर्ण विराम। अंततः इस सवाल पर पार्टी टूट गई और चंद माह बाद ही वह सरकार गिर गई। पैरा चेंज करेंगे। किसानों की सदियों पुरानी दुर्भाग्य गाथा में बरस दर बरस इसलिए नए अध्याय जुड़े रहते हैं क्योंकि जिन हुक्मरानों को उन्होंने सिर माथे पर रखा वे उनके साथ पूरे मन से कभी नहीं रहे। पूर्ण विराम। यह त्रासदी नहीं तो और क्या है कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, परंतु कृषि क्रांति के मामले में आज़ाद भारत के पास सफलता का अभी तक सिर्फ एक मॉडल है। पूर्ण विराम। दूसरी हरित क्रांति की बात जरूर की जा रही है, पर उसे सिरे तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प की कमी रह गई। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। मैं खुद गंगा यमुना के दोआब से आता हूँ। पूर्ण विराम। मैंने अपने सामने तमाम परिवारों को उजड़ते हुए देखा है और इसका सबसे त्रासद उदाहरण तो पिछले महीनों में सामने आया। पूर्ण विराम। कोरोना की वजह से जब लाखों लोग अपने गांव की ओर लौटे तो उनके पुरखों की भूमि उन्हें शरण देने में नाकामयाब रही। पूर्ण विराम। शहरों के बाद वे अपने घर में भी दुत्कारे गए। पूर्ण विराम। कारखाने बंद और कृषि उन्हें पालने में सक्षम नहीं। पूर्ण विराम। आज वे न घर के हैं न घाट के। पूर्ण विराम। अब मौजूदा विवाद पर आते हैं। पूर्ण विराम। केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों के तर्क के साथ 2 विधेयक पास किए हैं। पूर्ण विराम। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण विधेयक के अंतर्गत किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे। पूर्ण विराम। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक के तहत सरकार का दावा है कि किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे और आपूर्ति श्रृंखला तैयार होगी। पूर्ण विराम। इससे पहले आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किया जा चुका है, जिसमें प्रावधान है कि अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेंगे। पूर्ण विराम। इनका भंडारण किया जा सकेगा। पूर्ण विराम। हुकूमत मानती है कि इससे कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। इन विधेयकों के विरोध में तर्क दिए जा रहे हैं कि मंडियां खत्म हो गईं तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, जबकि समूचे देश में समान एमएसपी होना चाहिए। पूर्ण विराम। इसी तरह कीमतें तय करने की कोई प्रणाली नहीं है। पूर्ण विराम। लोगों में डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के
शोषण का जरिया मिल जाएगा और किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएंगे। पूर्ण विराम कारोबारी जमाखोरी करेंगे और खाद्य कीमतों में अस्थिरता आएगी। पूर्ण विराम इससे खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी और आवश्यक वस्तुओं की जालसाजी बढ़ सकती है। पूर्ण विराम पैरा चेंज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आदत के अनुसार विरोधियों को दृढ़तापूर्वक जवाब दिया है कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था कायम रहेगी। पूर्ण विराम मोदी का आरोप है कि दशकों से जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वे किसानों को भरमा रहे हैं। उनकी अगुवाई में कुछ राज्य सरकारों ने किसानों को खरीद की उचित मूल्य दिलवाने में बेहतरीन काम भी किया है। पूर्ण विराम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 21,889 करोड़ रुपए किसानों को बांटे। पूर्ण विराम पैरा चेंज। यह अलग बात है कि वर्षों के असंतोष और असुरक्षा से डरे किसान आसानी से आंदोलित हो जाते हैं। पूर्ण विराम उनकी सुरक्षा की भावना भी नाजायज नहीं है। पूर्ण विराम देश के लगभग 86% भूमिपुत्रों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जोत है। पूर्ण विराम ऐसे में भला कौन परिवार का पेट पाल सकता है। कोई आश्चर्य नहीं है कि किसानों की आत्महत्या के आंकड़े खौफ पैदा करते हैं। पूर्ण विराम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले साल 42,480 किसानों और दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। पूर्ण विराम हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने गुजरे मंगलवार को ही लोकसभा में कहा कि किसानों की आत्महत्या के राज्यवार आंकड़े 2016 के बाद से उपलब्ध नहीं हैं। पैरा चेंज करेंगे। आंकड़े जो बोले न बोले पर यह सच है कि पंजाब, हरियाणा, आंध्र और तेलंगाना के गांव उबल रहे हैं। पूर्ण विराम महाराष्ट्र में तो पहले ही कृषक बड़े बड़े प्रदर्शन कर चुके हैं। पूर्ण विराम तय है कि किसानों के लिए अब तक किए गए उपाय काफ़ी नहीं साबित हो रहे। पूर्ण विराम केंद्र और राज्यों की सरकारों को इस पर तुरंत ध्यान देना होगा। धन्यवाद।